Welcome, dear friends. As you know, we were in the last class learning the rules of the spelling. We will continue today also. रूल इंग्लिश के उतने सर्टेन नहीं होते जितने कि मैथ के होते हैं. ये बात आप बहुत गहरे से क्लियर कर लेना. बिकॉज मैथ इज साइंस and English is not a science. It is a language, or you can put it into the category of the social science. So you can find exceptions also there. But generally 80%, 90% these rules are used. Okay, so we continue. कि देखो भाई, रूल जो है, अगर किसी वर्ड के एंड में सी है, जैसे मिमिक, MIMIC, मिमिक. So the word finish with the C, and if we want to add ed, means want to make it a second form or want to put ing, then we would add extra word k, means mimicked. तो मिमिक क्या हो जाएगा? MIMIC, रिमेंबर, के एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा. फ्लोरिक है, फ्लोरिक में आईएनजी लगाना है, तो लास्ट वर्ड इज द सी. अगेन we will put k extra, so it will be FROLICKING, floric. Okay, if there is a word which ends with y, किससे? y से, ठीक है, और उसका हमने आईएनजी लगाना है या ईडी लगाना है, तो जनरली क्या होगा कि y जो है वो I में चेंज हो जाएगा. जैसे ड्यूटी, जैसे ड्राई, ठीक है. अब ड्राई में अगर हम ईडी लगाएंगे तो ड्राइड हो जाएगा, यानी कि ये जो वाई है ये आई में बदल गया. और ईडी, लेडी का आपको पता ही है, लेडी का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लगाते हैं, और ईएस लगाते टाइम हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं. ओके, या कब करते हैं? पर ये बात खास है याद रखने की, कि जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट मीन्स AEIOU को छोड़कर, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई है, ई, तो उस वी के आगे कोई हम जोड़ते टाइम, वर्ड सफिक्स करते टाइम, हम ई को उड़ा देते हैं. तो जैसे मूव है, मूव का के साथ हमने एबल जोड़ना है, तो ये जो हमारा ई भाई साहब है, ई भाई साहब चला जाएगा, इसको हम किक आउट कर देंगे, और मूवेबल की स्पेलिंग हो जाएगी MOVABLE. ठीक है जी, ये सिंपल सिंपल से ढंग से हैं, वेरी इजी, जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, एंड सो यू शुड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस. और नेक्स्ट रूल, और ये रूल समझने का है, जनरली वी कमिट मिस्टेक हियर, कि this word, this spelling is noun or verb. A word which ends with sy or se, they are the verb. Means this advice will be used as a verb. But if there is ce या cy, then it will become noun. नाउन आपको पता ही है, नाउन का मतलब कोई भी नाम. सिंपल भाषा में कहें तो नाउन का मतलब जिस चीज का भी हम नाम रख सकते हैं. अब इसको वैसे स्टाइल में कहना हो तो नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑफ थिंग, ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल.
लेकिन नाम कोई भी हो सकता है। भावनाओं में बह गया। अब ये बहना वर्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है, क्योंकि बहने की क्रिया का नाम है, ये याद रखना है। So my point is here that if a word end with sy or se, use it as a verb, and when this is ce or cy, use it as a noun. Okay, there are some words which ends with us. Okay, they are the noun. जैसे सेंसस है, सेंसस एक क्रिया का नाम है। जनसंख्या भी कह सकते हैं इसको। तो जनसंख्या अपने आप में नाउन होगी। जीनियस है, ठीक है। तो both these words are ending with us, so they are the noun. But यदि कोई वर्ड ओ यू एस से फिनिश हो रहा हो, एंड हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, तो वो है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। एड जमा एडजेक्टिव मीन्स ऐड करना है आपने नाउन और प्रोनाउन में। जैसे मैंने एडवर्ब में बताया कि एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में ऐड करना, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन प्रोनाउन, और यहाँ तक कि एडजेक्टिव में भी अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ओ यू एस से अगर कोई वर्ड फिनिश होता है तो उसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव है। जैसे जेलस, यस, यूनानियस। ओके, तो these we must remember. Our next rule is that if a word is ending with o and before that यानी कि prefix consonant है, दूसरी भाषा में consonant and the last word is o, and we are making it plural, then we will add es, not s. Es generally, not always. जैसे मैंगो, प्लूरल बनाने के लिए हम सोचेंगे एस लगाएंगे, एस नहीं ई एस लगेगा, क्योंकि ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। हीरो भाई साहब हैं, ठीक है जी। अब तो कई हीरो हो गए। ओ से पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, ई एस लगेगा। लेकिन 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 जैसे कि मैंने आपने बताया कि इंग्लिश जो है दैट इज ए लैंग्वेज, इट इज नॉट द मैथ और साइंस। सो देयर मस्ट बी एक्शन एंड देयर अपवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, मीन्स उस रूल से उल्टी बात भी मिल जाएगी। लो जी मिल गई। फोटो है भाई साहब, फोटो ओ से खत्म हो रहा है और उससे पहले टी है, लेकिन फिर भी ई एस नहीं लगेगा, खाली एस लगेगा। इसी तरह कैंटो है, कैंटो के बाद भी एस लगेगा। तो ये स्पेलिंग के रूल्स हुए। देखो जी ध्यान से समझो एक बात को, सारा का सारा जो खेल है ना जिंदगी में, वो है प्रैक्टिस का। बिल्कुल, जितनी ज्यादा इंग्लिश सुनोगे, जितनी ज्यादा पढ़ोगे, अपने आप ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपको क्लियर करनी है, ठीक है जी, क्लियर। तो क्लियर करनी है क्लियर नहीं भाई, क्लियर करनी है तो अब हम आज के स्पेशल वर्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो ब्रिंग का जैसे मैंने बताया कि ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना। अब लाना, लेकिन जैसे ही ये प्रीपोजिशंस लग जाती हैं, ये स्पेलिंग्स जो है ड्रामेटिकली चेंज हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप उन चीजों को लगातार पढ़ेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस। ब्रिंग अप, पाल पोस कर बड़ा करना। ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के रिजल्ट निकाल देना। और किसी चीज को अपने सूटेबल अगर बनाना है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग राउंड। मीन्स राउंड लिया है अपने, अगर ऐसे ही समझना है तो इशारों में। अंडर, काबू कर लिया। ब्रिंग मीन्स लाना, अंडर मीन्स नीचे, अपने नीचे लाना यानी कि काबू करना। ब्रिंग ओवर,
ब्रिंग ओवर बहुत ज्यादा यूज होता है, खासकर ये पॉलिटिशियन जो है ना, दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेके आते हैं ना, तो उसको कहते हैं ब्रिंग ओवर, या मैंने उसका पक्ष जीत लिया, या वो मेरी तरफ भी हो गया जो मेरे अगेंस्ट में था, तो उसको ब्रिंग ओवर। ऐसे ही आपको पता है कम, कम का क्या मीनिंग है? आना। आना जाना लगा रहेगा, वो गाना है ना, वो ये दूसरा कम है पर, क्योंकि उस आना जाना का लगा रहने का सारा मीनिंग बदल जाएगा जैसे ही हम बाई लगाएंगे। कम बाई मीन्स हाथ लगना, कोई चीज हाथ लग गई है आपको। कम एट, जर्नली क्या होता है कि जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हम समझ पाते हैं तो हम उसके लिए कम एट लगाते हैं, मीन्स कम एट द कंक्लूजन। ओके। कम ऑफ, याद रखना सिंगल एफ है, डबल नहीं है, क्योंकि डबल एफ का मतलब हो जाता है दूर जाने वाली क्रिया। या कम ऑफ मीन्स घटित होना, मीन्स हैपनिंग समथिंग, किसी चीज का आना। और कम अप टू, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ज्यादातर कम अप टू उस सेंस में यूज किया जाता है कि दे हैव रीच्ड ऑन ए कंक्लूजन, तो रीच्ड, अब रीच्ड चल के आया है ना भाई, उसके लिए हम कम अप टू करेंगे। और कम राउंड, अब कम राउंड देखो, कम राउंड में तबीयत कहां से आ गई? यानी कि कोई आदमी अगर बीमार है और वो ठीक होने लग रहा है, जैसे कोरोना से अगर वो कवर करने लग रहा है, तो कम राउंड कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और लेट मी से, लेट मी रिक्वेस्ट यू अगेन दैट practice and please and learn these words, make sentences, and as I told you yesterday that you must start translating now. Okay, you can contact us anytime you are free. You have our email, Twitter, Facebook. ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।